करती हैं आप लोग? अब एन जब से बेच के नून तेल चलत रहा है। आ यही में से अपन लुगल कपड़ा चलत रहा है, सब कुछ चलत रहा है। अब आग लग गई को दाना नहीं बचल, कैसे खाई जाए? गरुओ गई मनइयो गई, कैसी खाई जाई? कैसे खाई जाए? कैसे जिया जाए? कहाँ से होई? न रोटिया के व्यवस्था हो न भात के व्यवस्था हो। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज। क्योंकि सच जरूरी है। महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आ गए हैं नरकटहा में। अभी तत्काल जैसे ही जानकारी मिली कि आग लगी है, और आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, और किसानों की फसलें धू धू करके जल करके राख हो गई। और ऐसे खबरें ये गर्मियों के सीजन में जब गेहूं की फसल पक करके तैयार हो जाती है, किसान अपने गेहूं की फसलों की कटाई कर रहे होते, तब तक कहीं न कहीं ऐसे ही तमाम मामले सामने आते रहते हैं। कहीं हल्की सी चिंगारी पा करके किसानों की फसलें जल करके राख हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आज यहाँ नरकटहा ग्राम सभा में आग लगी, और ये पनियरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर किसानों की समस्याओं को जानने के लिए पहुँच आए हैं हम लोग। आखिरकार कितनी फसलें थी जो जल करके राख हो गई है, आइए जानते हैं किसानों से। बाबा का नाम बा आपका? राम रतन। ये बतावल कितना गेहूं के फसल आपके हुई इधर? इधर अरे कम 10 एकड़ हो गई। हाँ। मान लीजिए धनो होला कि गेहूं पर? नहीं, ये फसल होता है। हाँ, गेहूं भर। कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पहुँचे यहाँ। प्रशासन को सूचना दे दी गई है। अब बताइए, हमन को बुतामी के प्रशासन को ग्राम सभा के लोग आपके प्रशासन को शायद सूचना दिए हैं, और 112 की गाड़ी अभी यहीं पर दिख रही थी। फिलहाल में आग पर काबू पा लिया गया। आइए दिखाते हैं आप लोग को। अच्छा ठीक है, फसलें कहाँ जली हैं जरा दिखाइएगा। ये सब क्या मतलब फसलें ही थी, अनाज ही था या कंबाइन से कटा हुआ था? नहीं नहीं, कुल बोझा है। बोझा है, हम बोझा लेनी है। लेनी था? हाँ, लेनी था। काट कर मतलब कि अभी रखा गया था? हाँ, काट के रखा लेनी है। अभी काट करके किसान फसलों को ऐसे छोड़ दिए थे। अब बंडल बनता, उन बालियों का बंडल जब बनता, उसके बाद थ्रेसर मशीन में डाल करके इसको दवरी किया जाता। आपके गेहूं दिखा दीजिए, एकदम जल गए हमन के, एकदम नीचे सब पा रहे हैं। ये सब जल करके राख हो गया। किसानों की उम्मीदें थी बस एक ही फसल होता है यहाँ, केवल और केवल एक गेहूं की फसल होती है यहाँ, और धान की कोई भी फसल नहीं होती है। नहीं फसल को नहीं। बाबा धान के फसल काहे नहीं होला यहाँ? बढ़िया जाला। देखिए किसान यहाँ बाढ़ के दंश झेलते हैं, और बाढ़ की वजह से ही यहाँ धान की फसलें नहीं हो पाती है। केवल और केवल गेहूं की फसलें ही होती हैं, और इसी से उम्मीदें रहती हैं। ये तो कंबाइन मशीन से कटी हुई डंठल थी मात्र, और ये डंठल जली है। बाकी कितनी गेहूं की फसलें जली है ये किसानों से ही जानने आए हुए हैं। आखिरकार कितनी फसलें थी गेहूं की जो जल करके राख हो गई है? क्या दादी? गेहूं था? हाँ, गेहूं एकदम जल। अब ये बाल्टी लेकर के आग बुझा रही थी ये दादी, ये बूढ़ी दादी। कड़कती धूप है, किसानों की बस इसी फसल से उम्मीद है। किसी न किसी प्रकार से अपनी जान जोखिम में डाल करके किसान अपने ये आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। गरीब किसान की उम्मीदें हैं तो केवल फसलों से है, उनके अनाज से है। अब अनाज अभी काट करके रख भी नहीं पाए थे किसान, तब तक ही ऐसे ही सब कुछ जल गया। और अभी खड़ी फसलें हैं इधर, बिल्कुल पूरी तरीके से देख पा रहे हैं, इधर खड़ी फसलें हैं, और ये कंबाइन मशीन से कटी हुई दिखाई दे रही है। बाकी कुछ बोझे बांध दिए गए थे, कुछ का बंडल बना दिया गया था उन डंठलों का, जो कटाई के बाद बंडल बनाकर रखा गया था, वो भी जल गया, ऐसा बताया जा रहा है। पनियरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत से देख रहे हैं लगातार स्टेट प्राइम न्यूज के माध्यम से। और ये बालियाँ देखिए, ये गेहूँ की बालियाँ देखिए, सारे के सारे बालियाँ जल करके राख हो गई। देखिए पूरी तरीके से इसमें से अनाज निकलता, ये सब जल करके राख हो गया। सारी उम्मीदें जल करके खाक हो गई है। देखिए किसानों की देखिए दर्द, ये किसानों की कमाई है, साल भर की किसानों की कमाई है। खाई जाता, साल भर का खाई जाता, हो गई गरुओ गई मनइयो गई, कैसी खाई जाई? कैसे जिया? कहाँ से? न रोटिया के व्यवस्था हो न भात के व्यवस्था हो, दोनों के नहीं व्यवस्था हो। खरीद के खाए पड़ता, चाउर नहीं बात, गेहूँ कैसे खरीदल जाए? पैसा हो रही तो खाई जाए। अब गेहूँ भी खरीद कर ही खाना पड़ेगा। एक किसानों के पास अनाज से ही सब उम्मीदें रहती हैं। ये अनाज जब बेचते हैं किसान, अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करती हैं? अब एन जब से बेच के नून तेल चलत रहा है।
आ यही में से अपन लुगल कपड़ा चलत रहा है, सब कुछ चलत रहा है। अब आग लग गया को दाना नहीं बचल, कैसे खाई जाये, कैसे जिएगा खाएगा किसान। किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए कि एक जो किसानों की फसलें जली हैं, इन किसानों को मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। कहीं आड़े वाली बात है नहीं बाबा, हम देख रहे हैं बिल्कुल पूरी फसलें, पूरी खेत भर वही जली हुई मतलब बालियां पसरी हुई है, जली हुई बालियां पसरी हुई है अनाज की। ये देखिए, ये जो गेहूं की फसलें थी पूरी जल करके राख हुई गई, केवल बालियां पसरी हुई हैं पूरी तरीके से, जिसपे हम लोग खेत में जिसमें हैं दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए, ये बाबा जी अनाज बिटोर के एकत्रित करके दिखा रहे हैं। इस प्रकार से जो किसानों की साल भर की कमाई थी अब जल करके राख हो गई है। ये किसने आग लगाई थी बाबा? अरे नहीं क्यों पता, आग किसने लगाया पता नहीं चल पाया। नहीं, और ऐसे ही ऑटोमेटिक तो आग लगा नहीं होगा। नहीं पता नहीं कैसे लगा। सिगरेट कोई नहीं पी रहा नहीं, हमन के नहीं के पिवैया वरना लाइके रहला, झिन रहला है। आ ओकर बाद छगड़ी चला देना, ओनन के जाने का कइले लागल। हां, यानी कि कहीं ना कहीं बकरी उकरी चलाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। हां, उनमें से कोई बकरी नहीं आई, छोटे बच्चे थे कि नहीं इधर? नहीं, वो हर रहे पर किनारे। किसी ने कहीं ना कहीं जलस में आकर के नहीं जलाया है। नहीं, देख पा रहे हैं ऐसी स्थिति है। और यहाँ बताया जा रहा 3 एकड़ की फसलें जल करके राख हो गई किसानों की, और ये स्थितियाँ सुधरनी चाहिए। जो कुछ भी है, अगर यहाँ फायर ब्रिगेड की आसपास गाड़ियाँ रही होती ब्लॉक पे, तो ब्लॉक भी तो काफी दूरी पर है, वैसे यहाँ क्षेत्र में ही कहीं व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी फायर ब्रिगेड की। सामने देखल जा। जी बाबा, देख रहे हैं पूरी तरीके से जल करके फसलें राख हो गई हैं। अभी लेहनी लगा करके रखे हुए थे, अभी खड़ी फसलों को काट करके किसान रखे हुए थे, इसके बंडल बना करके और थ्रेसर मशीन में डालकर दवरी होना बाकी था। हाँ। तब जाकर के कहीं अनाज और भूसा निकल पाता। हाँ। जब भूसा निकलता तो भूसा हो जाता जानवरों के लिए, जो घर पर आपने पाला है। हाँ। हाँ? हाँ, हाँ। और बताइए ना, गेहूं की बराबरी में आ गया था भूसा की कीमत। हाँ। रेट आ गई बात। कितना भूसा खरीदल गया? 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 1 क्विंटल, 2 टाली आवाला तब 5000 रुपया बैठा। ये बतावल जब भाई भूसवा खत्म हो गई लाल, तब के रुपया क्विंटल मिल रहा? नहीं, तब 1000 है। 1000? हाँ। 1300, 1400, 1600 तक पहुंच गया था भूसा का रेट हमारे क्षेत्र में। हाँ। तब जाकर बताइए किसान, जो कि गेहूं का रेट कितना है बाबा? गेहूँ रेट इन समय 25 चलता। 25? हाँ। बताइए, 25 गेहूं का रेट, 1500 भूसा का रेट हो गया था। अब किसानों की इसी से तो उम्मीदें थी, भूसा होता तो जानवर खा लेते। कि नहीं बिला जाता है साहब। हाँ। है बिला जाता कि योगी जी से क्या कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से? कहल जाए, यह कहल चाहल जाता कि जैसे हमन के बनवा चाहते हैं वैसा बनाने। ये जो जर गई ओकर व्यवस्था करती। बिल्कुल मुआवजा मिले चाहिए। हाँ। ये कहल जाता है ना। तो देख पा रहा है, किसानों की मांग है कि मुआवजा मिल जाए, जिससे कि ऐसी स्थितियां जो इनकी जरूरतें थी पूरी नहीं हो पाई। अब साल भर किसी प्रकार से कैसे खाएंगे लोग, खरीदने के लिए जब पैसे रहेंगे तब ना। साल भर की कमाई जल करके राख हो गई। मेरा प्रयास है कि हर प्रकार की हर खबरें हर क्षेत्र की पहुंच करके ग्राउंड जीरो पर आप सभी को दिखाते रहें। और ना जानते हैं नरकटा खाल, नरकटा खाल ना जानते हैं, सब जान रहे हैं। वो खुद जाना चाहते हैं। बंधा परे, बंधा के उत्तर तरफ ये आग लगी हुई है। यहाँ की स्थिति सुधरनी चाहिए और लगातार ये हालात बदल जाए तो बहुत बेहतर होगा। और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों को मुआवजा मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।